नमस्कार। मैं सरिता श्रीवास्तव बीएड विभाग से बीएड प्रवक्ता। आज मैं बच्चों को दूरवर्ती शिक्षा के बारे में बताऊंगी। दूरवर्ती शिक्षा एक गैर पारंपरिक शिक्षा है। इसको हम कैसे बताएंगे कि दूरवर्ती शिक्षा एक गैर पारंपरिक शिक्षा है, क्योंकि जब भी शिक्षा दी जाती है बच्चों को तो उसके लिए काफी कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ती है। औपचारिकताएं विद्यालय होना, उसका पाठ्यक्रम होना, सूची होना, क्लास बनना, ये सारी चीजें औपचारिकता के अंतर्गत आती हैं और जो बच्चों को विद्यालय द्वारा दी जाती है। पर जब हम दूरवर्ती शिक्षा की बात करते हैं तो दूरवर्ती शिक्षा में इन सब चीजों का होना कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा क्या है? दूरवर्ती शिक्षा वो है जो बच्चों को दी जाती है, ऐसे बच्चों को जो दूर स्थानों में रहते हैं, जो विकलांग हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो कामगार हैं, जो दिन भर काम करते हैं और अपनी शिक्षा के लिए स्कूल के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे बच्चों के लिए दूरवर्ती शिक्षा दी जाती है। वास्तव में दूरवर्ती शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दूरवर्ती शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का लाभ ऐसे महिलाओं को, ऐसे बच्चों को, प्रौढ़ों को दी जाने वाली शिक्षा है जिनके पास किसी न किसी कारणवश स्कूल विद्यालय आने का समय नहीं होता है। क्या दूरस्थ शिक्षा का लाभ महिलाओं को मिलता है? हाँ, ऐसी महिलाओं को भी दूरस्थ शिक्षा का लाभ मिलता है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। भारत में दूरस्थ शिक्षा का इतिहास 1956 से 1960 के दशक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में दूरस्थ शिक्षा की मांग की गई थी। इनका कहना था कि भारत में दूरस्थ शिक्षा अति आवश्यक है। इसकी नींव 1953 में दिल्ली विश्वविद्यालय में रखी गई थी। इसका आरंभ 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था। 1976 में पत्राचार पाठ्यक्रमों का विकास किया गया और 1980 में मुक्त विश्वविद्यालयों की प्रणाली लागू की गई थी। 1982 में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 85 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1987 में कई राज्यों में विश्वविद्यालय खोले गए। यह शिक्षा पत्राचार या इंटरनेट के माध्यम पर होती है। यानी दूरवर्ती शिक्षा को देने के लिए इंटरनेट और पत्राचार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके लिए स्कूल कक्षाओं का कोई बेस नहीं होता है। यह शिक्षक व शिक्षार्थी की दूरी को दर्शाता है। ये ऐसी शिक्षा है जिसके माध्यम से बच्चे जो दूर स्थानों पर हैं उनको इंटरनेट और पत्राचार के माध्यम से इनकी शिक्षा पूर्ण की जाती है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के बीच का आदान प्रदान कई माध्यमों से किया जाता है, जैसे पत्राचार और इंटरनेट। तब दूरवर्ती शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दूरवर्ती शिक्षा का उद्देश्य, क्या दूरस्थ शिक्षा का लाभ सभी महिलाओं को मिलता है? बट दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि प्रौढ़ शिक्षा कामगारों के लिए शिक्षा और दिव्यांगों और महिलाओं के लिए ऐसे लोगों के लिए शिक्षा दी जाने वाली है जिसका लाभ दूरवर्ती के इलाकों में रहने वाले बच्चों को मिल सके। प्रौढ़ व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो प्रौढ़ हैं, किसी कारणवश कहीं आ जा नहीं सकते, ऐसे बच्चों, ऐसे प्रौढ़ों को इस शिक्षा का लाभ दिया जा सकता है। इसके माध्यम से पत्राचार और इंटरनेट द्वारा वो अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। कामगार, जो ऐसे व्यक्ति जो दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई रुक जाती है और अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो वह दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर सकते हैं। दिव्यांग, ऐसे छात्र छात्राएं जो दिव्यांग है, जो किसी कारणवश चल फिर नहीं सकते, उनको भी शिक्षा, ये दूरवर्ती शिक्षा का लाभ दिया जाता है। शिक्षा का स्वरूप क्या होता है? ऐसी शिक्षा का स्वरूप शिक्षण तक्षशिला कार्यक्रम के माध्यम से, आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से, पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से और खुला या मुक्त कार्यक्रम के माध्यम से होता है। इसके साधन क्या है? इसके साधन दृष्टि श्रव्य साधन है, दूरदर्शन और ऑनलाइन। ऐसा साधन है जो व्यक्ति अगर बहरा है या सुन नहीं सकता है उसके लिए दृश्य साधन बहुत उपयोगी है, और जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है उसके लिए भी कई दूरदर्शन ऑनलाइन के माध्यम से समस्याओं का निदान किया जाता है। शिक्षा क्या है? ये शिक्षा समूह शिक्षण है। इस प्रकार की शिक्षा से महिलाओं की शिक्षा में को काफी आगे ले जाने का मौका मिलता है। जैसा कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति का काफी दयनीय थी। हमारे देश में पर्दा प्रथा और रूढ़िवादिता जैसी चीजें काफी हद तक चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ऐसे में स्त्री की शिक्षा पर
काफी असर पड़ा। स्त्रियों की शिक्षा के लिए बाहर निकलने की छूट नहीं थी। जैसे जैसे विकास हुआ, महिलाओं का शिक्षा का अवसर मिलने लगा और महिलाओं को अभी भी कुछ इलाकों में असुविधा होती है, जैसे पहाड़ी इलाके आदि। अब जैसा कि बताया गया है कि महिलाओं की शिक्षा का दूरस्थ शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस शिक्षा योजना के माध्यम से पूरे देश में शिक्षा योजना महिलाओं के लिए काफी हद तक कारगर है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य उन महिलाओं और लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जो किसी भी कारण से विश्वविद्यालय या कॉलेज में भाग लेने में असमर्थ हैं। ऐसी सभी छात्राएं इसके लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए आवेदन करने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों को उनकी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा संस्थान को भुगतान की जाने वाली फीस का भुगतान किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सरकार इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी करती है, जिसके माध्यम से 12वीं पास सभी आवेदक इस पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें कॉलेज या यूनिवर्सिटी न जाने का कारण भी बताना पड़ता है। उसके बाद उन्हें बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का लाभ दिया जाता है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2023 के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य में लड़कियों और महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार करने का प्रयास कर रही है। आज भी लड़कियों को उच्च शिक्षा पूरी न कर पाने और बीच में पढ़ाई छोड़कर कई कारणों से जाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के तहत फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा दी है। इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत उन लड़कियों और आकांक्षियों को लाभान्वित किया जाता है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में जाने में असमर्थ रही है। इस योजना के तहत उन्हें शिक्षित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही जो लड़कियां आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं या असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। उच्च शिक्षा के लिए किसी भी विषय में प्रवेश के बाद सभी छात्राओं को दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत फीस का भुगतान किया गया है। नतीजन लड़कियों और महिलाओं की जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाती थी, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से प्रदेश की उन सभी लड़कियों को लाभ मिलता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें भी लाभ मिलता है, लेकिन किसी कारणवश वे ऐसा नहीं कर पाती हैं। उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री ने बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना शुरू की है। इसका लाभ सभी छात्र छात्राओं को मिलता है। दूरस्थ शिक्षा जैसे ही लाभकारी है, वैसे इसमें काफी कुछ कमियां भी है। जैसे जो शिक्षा दी जाती है, क्लास है, स्कूली शिक्षा, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी सामने बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। पर दूरस्थ शिक्षा तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देती है। यानी जब बच्चे अपने प्रश्नों का जवाब तुरंत चाहते हैं, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से यह मुमकिन नहीं होता है कि वे अपनी समस्याओं को तुरंत रखें और उसका निदान प्राप्त कर सकें। इस तरह की काफी समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं दूरस्थ शिक्षा के लिए। इसके लिए पत्राचार ऑनलाइन का उपयोग किया जाता है, पर काफी समस्याएं भी नेट का ना होना, पत्राचार का देर से पहुंचना, ये सारी समस्याएं दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। दूरस्थ शिक्षा छात्रों को मौखिक संचार कौशल पर कम काम करने का मौका देती है। जैसे कोई छात्र छात्रा जो अपना मौखिक रूप से अपनी समस्याओं को रखना चाहता है या उसके बारे में मौखिक तौर पर वार्तालाप करके अपनी समस्याएं सॉल्व करना चाहता है, तो दूरस्थ शिक्षा का इसमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। दूरस्थ शिक्षा हमेशा सभी आवश्यक पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन ही प्रदान होती है, जहाँ उच्च शिक्षा को पहुंचाना एक चुनौती बन गई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में स्त्री शिक्षा फिर संकुचित होने लगी है। महिलाएं किसी भी प्रकार प्रयास करके अपनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा तो पूरी कर लेती हैं, पर ऐसी महिलाओं के लिए शिक्षा का जहां तक आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर
सके, ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके लिए उन्हें स्वयं ही खड़ा होना होगा। जब तक महिलाएं खुद ही जागरूक नहीं होंगी, किसी भी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है और ना ही उन्हें इस शिक्षा का कोई लाभ मिलेगा। धन्यवाद।